सीन क्या है सरकार? बच्चे तो बच्चे, अभिभावक भी परेशान है। कोरोना वायरस से नहीं, सरकार की लचर कार्यप्रणाली से। कभी हां तो कभी ना हो रही है। मिनिस्टर साहब कुछ और कहते हैं, विश्वविद्यालय की विज्ञप्तियां कुछ और। आखिर सुने तो किसकी सुने, मिनिस्टर साहब की या विश्वविद्यालय की? यह सवाल हर एक अभिभावक और बच्चे के जहन में बार बार घूम रहा है। पहले खबर आती है कि हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, एग्जाम नहीं होंगे। जब यह खबर सबके दिमाग में बैठ जाती है और सब जगह फैल जाती है, तब शिक्षा मंत्री एंट्री मारते हैं और कहते हैं कि एग्जाम्स तो होंगे, एसएलपी की तैयारियां की जा रही है। उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाएगा और तब तक एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। और इस सब पर अभी हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और एसएलपी भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमने ये कहा है कि क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्टे नहीं किया, कल उनका भी क्या कहना है, तो अभी तक परीक्षाएं जो बच्चों की चलती रहेंगी। पर अब शायद हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हिमाचल में स्टे पर फैसले की बारी आई तो यह सामने आया कि हिमाचल का तो कोई ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं। अब भगवान ही जाने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात क्यों की जा रही थी। ये पूरा माजरा हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में छात्र छात्राएं जरूर परेशान हुए हैं और समस्या से जूझ रहे हैं। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब मंत्री साहब ने परीक्षा के लिए हामी भर दी। मंत्री जी की हामी के बाद बच्चों ने तैयारियां भी पूरी कर ली। सभी विद्यार्थी शायद सोशल मीडिया और टीवी से हटकर अपनी पढ़ाई में जुट गए थे, पर उन्हें क्या मालूम था कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। देर रात विश्वविद्यालय से एक विज्ञप्ति सामने आती है जिसमें लिखा होता है कि कल यानी 18 तारीख की परीक्षा को स्थगित किया जाता है। कुछ बच्चों तक शायद यह जानकारी पहुंच गई हो, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इससे अछूते थे। उसके थोड़ी ही देर बाद एक रिक्वेस्ट लेटर सरकार की तरफ से आता है, जिसमें सरकार अपनी साख बचाने की पूरी कोशिश करती है। और लेटर में कुछ यूं लिखा होता है कि एग्जाम को स्थगित मत करवाइए, विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत होगी, और ना जाने बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। साथ ही यह भी दरख्वास्त हाईकोर्ट से की गई थी कि एक बार फिर से अपना डिसीजन रिव्यू कर ले। अब क्या था? उस लेटर ने उन थोड़े से बच्चों के बीच में असमंजस पैदा कर दी कि आखिर अब क्या। और उसके बाद जो देखने में सामने आया वो शायद हिमाचल में आज दिन तक नहीं हुआ होगा। बच्चे एग्जाम सेंटर में परीक्षा देने पहुंच जाते हैं। कोई स्कूटर से आकर हाजिरी लगाता है तो कोई गाड़ी में होकर। देखिए क्या कहना है इन विद्यार्थियों का। जी देखिए, मेरे घर में वैसे इतना मतलब छोड़ने मेरे पापा आ नहीं सकते क्योंकि उनको और काम भी होता, तो मैं यहाँ रिलेटिव्स के रह रही हूँ यहाँ पे, तो मेरे रिलेटिव छोड़ने आए थे मुझे यहाँ पे। परीक्षा स्थगित हो चुकी है, क्या इसका मैसेज आपको नहीं मिल पाया? जी देखिए, मैसेज तो आया था पर कोई कंफर्म हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था कि है कि नहीं है, तो फिर हम यहाँ कंफर्म करने आए। कहीं ऐसा ना कि पीछे पेपर रहता फिर हमारा तो हो जाता। पहले तो मिली थी बट कई बोल रहे हैं कि गलत है, तो हमने कॉलेज आके पता किया तो भी पता ही नहीं चल रहा। अभी टीचर्स के आने तक का वेट कर रहे हैं। तो कैसे पहुंचे हैं सुबह सवेरे कॉलेज? पापा के साथ, पिताजी के साथ पहुंचे। बस सेवा नहीं है क्या? नहीं। अब सुबह के बाद दिन गुजरता है, शायद सरकार की साख बच गई, लेकिन किरकिरी हर तरफ खूब हो रही है। हाल फिलहाल हाई कोर्ट ने स्टे को हटा दिया है और अब फिर से वैसे ही एग्जाम्स करवाने की बात कही गई है जैसे पहले कही गई थी। और कोर्ट के स्टे ऑर्डर हटने के तुरंत बाद विश्वविद्यालय की तरफ से एक और विज्ञप्ति आती है और उसमें परीक्षाएं होने की बात कही गई होती है। और साथ ही में यह भी कहा गया होता है कि 18 तारीख को जो एग्जाम कैंसिल करवाया गया है उसको कभी बाद में करवाया जाएगा। वाह भाई वाह। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी लचरता क्यों और कैसे? अब आम जनता आप है, आपका इस पर क्या कहना है ये भी आप जरूर साझा करें। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।